Hello everyone. Let's start with chapter 22, Earth and the Sky. Yes, Earth and the Sky. आपकी पृथ्वी और आसमान. Sky. The sky is our window to the space. Sky क्या है? खिड़की है. कहाँ की? हम पृथ्वी पर रहते हैं और अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए आसमान हमारी खिड़की है ना? Our planet Earth has many beautiful forests, mountains, rivers, and seas. It is called unique. That's why our Earth is a unique planet. क्योंकि अर्थ में नदियाँ, पहाड़, वैली, माउंटेन बहुत कुछ है. इसलिए हम अपने प्लैनेट अर्थ को यूनिक कहते हैं. अर्थ ही ऐसा अकेला प्लैनेट है जहाँ ऑक्सीजन होती है ना? हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है. और अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ ऑक्सीजन होती है. First I tell you about sun. Sun is a star and ultimate source of almost all kinds of energy we have on earth. सन भी एक स्टार है और ये स्टार एक अल्टीमेट सोर्स है सभी प्रकार की एनर्जी के लिए, जो कि क्या है? ओनली ऑन अर्थ, जो कि अर्थ पे है. ड्यूरिंग द डे वी कैन सी द सन इन द स्काई. इट अपीयर हैज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई लाइक अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर. दिन के वक्त सूरज क्या कैसा लगता है? एक आग की गोले की तरह. और सूरज की रोशनी होने पर हम एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग एरिया में चारों तरफ आसानी से देख पाते हैं. इट गिव्स अस लाइट एंड एनर्जी. डू यू नो? क्या आपको पता है सन हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है? यस, इट्स 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन. हम सन से 150 मिलियन किलोमीटर दूर हैं. Yet it is just at the right distance from us. We get enough energy and heat from the sun. Do you know even moon get light from the sun? क्या आपको पता है कि मून में भी लाइट सन से ही मिलती है ना? मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है. मून को भी लाइट सन से ही मिलती है. मून इज आवर नियरेस्ट नेबर इन द स्काई. मून पृथ्वी से बहुत नियरेस्ट है. इसे हम नियरेस्ट नेबर, पड़ोसी भी बोल सकते हैं. वी कॉल मून एज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ. हम मून को अर्थ का सैटेलाइट भी बोल सकते हैं. बिकॉज इट मूव्स अराउंड द अर्थ. क्योंकि वो क्या करता है? पृथ्वी के आसपास घूमता है. मून की अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती है. और मून में आपको जो शाइनिंग दिखती है, जो शाइन दिखती है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द सनलाइट विच फॉल्स ऑन इट. वो क्या होती है? सन की लाइट होती है जो रिफ्लेक्ट होके आपको मून से दिखती है ना? मून के ऊपर जो लाइट दिखती है वो एक्चुअली में सन से रिफ्लेक्ट होकर ही दिखती है. एट नाइट व्हेन द शेप ऑफ मून अपीयर अराउंड लाइक अ डिस्क. रात में मून की इमेज, मून की पिक्चर कैसी दिखती है? जैसे कोई डिस्क हो. इट इज कॉल्ड एज द फुल मून, जिसे हम फुल मून कह सकते हैं. As the day passed, moon appeared to become smaller until it totally disappeared from the sky. आपने देखा है मून को? कभी मून घटता है और कभी बढ़ता हुआ दिखाई देता है.
मून पूरे मंथ में अपने शेप्स को चेंज करता रहता है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? चलिए, आई टेल यू। फ्रॉम द अर्थ वी कैन सी ओनली द पार्ट ऑफ मून। हम पृथ्वी से मून के सिर्फ पार्ट देख सकते हैं, विच इज लिल बाय सन। यू ऑलरेडी नो द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। आपको मैंने अभी बताया कि मून क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ घूमता है। हैज द साइड ऑफ मून गेटिंग सनलाइट ऑल्सो चेंज, जिसकी वजह से उस पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी भी चेंज होती है। दिस रिजल्ट इन डिफरेंट शेप और फेजेस ऑन द मून, जिसके कारण मून में डिफरेंट शेप और फेजेस दिखाई देते हैं। When the moon is between the earth and the sun, जब मून अर्थ और सन के बीच होता है, we cannot see its lit side at all. तब हम उसकी lit side नहीं देख पाते। This phase is new moon and the night is called as new moon night और अमावस्या, जिसे हम न्यू मून नाइट या अमावस्या का दिन भी कह सकते हैं। On other hand, when the moon is on the opposite side, we can see the full lit surface which is like a disc. ठीक अगर उसका उल्टा करें, जब पृथ्वी बीच में आ जाए और मून एंड सन आसपास हो, तब हम we can see the full lit surface. तब हम मून की पूरी सरफेस को देख सकेंगे, जिसे हम फुल मूनलाइट या पूर्णिमा का दिन कहते हैं। They are the some phases of moon. Now I tell you about stars. Stars तो हम सबको पसंद होते हैं, है ना? और स्टार्स को देख के हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि ये आसमान में ट्विंकलिंग कैसे करते हैं। So I tell you about stars. When you look up into the sky on clear cloudless night, you see thousands of stars. जब आप खुले आसमान में जहाँ बादल ना हो, तब आप हजारों की संख्या में आसमान में बहुत सारे तारे देखते हैं। They are very far away from us. वो हमसे बहुत दूर होते हैं। Therefore this appear very small. इसलिए वो हमें क्या है, बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। Otherwise most of the stars are bigger than the sun. नहीं तो आपको पता है, कुछ स्टार्स तो इतने बड़े हैं जो सन से, सूर्य से भी बड़े बड़े हैं, लेकिन वो इतने दूर हैं कि वो हमें बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई देते हैं। क्या आपको पता है दिन में स्टार्स कहाँ चले जाते हैं? यस, स्टार्स शाइन ऑल डे एट डे एंड नाइट। स्टार्स हमेशा ट्विंकलिंग करते हैं, चाहे दिन हो या रात हो। वी कैन नॉट सी देम ड्यूरिंग डे बिकॉज ऑफ द ब्राइट लाइट और फ्रॉम द सन। वो हमेशा मौजूद होते हैं, लेकिन दिन की रोशनी में हमें इसलिए नहीं दिखते क्योंकि दिन की रोशनी में सूर्य की रोशनी इतनी तेज होती है कि दिन में हमें तारे नहीं दिखते हैं। What are stars made up of? Yes, stars are made up of huge ball of gases. स्टार्स कैसे बने हुए हैं? स्टार बहुत बड़े ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस एंड डस्ट के से बने हुए हैं। These react with each other and produce heat and light. Some stars are hotter than the other. Look at the star carefully on a moonless night. जब moonless night ना हो, तब आप stars को देखना। Try and find stars which appear bluish and the ones which look slightly red. जब फुल मून ना हो, तब आप स्टार्स को देखना। कुछ स्टार्स आपको ब्लू दिखेंगे और कुछ रेड। वेरी हॉट स्टार लाइक ब्लू, लेट हॉट स्टार लुक येलो, एंड while cold star appear red.
Our sun is a yellow star. आप जो गर्म तारे होंगे वो ब्लू दिखेंगे, जो उससे कम गर्म होंगे वो येलो, और ठंडे तारे रेड। हमारा सन क्या है? एक येलो स्टार है। स्टार कॉन्स्टलेशन। सम ऑफ द स्टार ऑलवेज अपीयर इन ग्रुप एंड इन अ सर्टेन पैटर्न। आपने आसमान में तारों को देखा होगा, कुछ तारे ग्रुप में रहते हैं और कुछ तारे पैटर्न में। दिस ग्रुप ऑफ स्टार आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। ऐसे तारों को हम कॉन्स्टलेशंस बोलेंगे। दे सीम्स रादर लाइक द गेम ऑफ ज्वाइन द डॉट। जैसे आप बचपन में बुक्स में डॉट्स को ज्वाइन करके गेम खेलते थे, तारे भी ठीक वैसे ही होते हैं जैसे छोटे छोटे डॉट्स को मिला के कोई आकृति बनाई जाए। For thousands of years, people have enjoyed looking at the constellation. पहले लोग ऐसे तारों को देखकर बहुत खुश होते थे। वो इन तारों को जोड़ जोड़ के इमेजिन करते थे किसी एनिमल की पिक्चर या किसी ह्यूमन की पिक्चर। उन्हें जोड़कर वो तारों की एक पिक्चर इमेजिन करते थे। जैसे कि यहाँ डॉट दिए हुए हैं और इन डॉट को जोड़ने पर आप भी कोई ना कोई पिक्चर इमेजिन करते हैं। इन इंडिया दिस कॉन्स्टलेशन इज पॉपुलरली नोन एज सप्तऋषि और सप्तऋषि मंडल। हमारे भारत में इस कॉन्स्टलेशन को या इस कॉन्स्टलेशन की प्रोसेस को सप्तऋषि या सप्तऋषि मंडल के नाम से बोला जाता है। देयर आर मेनी अदर कॉन्स्टलेशन लाइक स्कॉर्पियो, ओरियन, योर्सा मेजर एक्सेट्रा। These can be easily located in the sky. जैसे सप्तऋषि है वैसे स्कॉर्पियो, यूरियन, यूर्सा मेजर भी ऐसे स्टार हैं जो स्काई में लोकेटेड है। इट इज अवर अर्थ। आपको पता है जैसे एक लट्टू जमीन पे घूमता है, हमारी पृथ्वी भी ऐसे ही रिवॉल्व करती है। ऐसे ही अर्थ का भी रोटेशन होता है। इट इज अवर अर्थ दैट स्पिन लाइक अ टॉप। दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। और अपनी धुरी पर घूमने की इस मूवमेंट को हम रोटेशन कहते हैं। जैसे एक लट्टू अपनी धुरी पे घूमता है वैसे पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूमती है। सिंस वी आर स्टैंडिंग ऑन अर्थ वी टू आर रोटेटिंग विथ इट। जैसे कि हम पृथ्वी पर हैं और हम भी पृथ्वी के साथ घूमते। आवर रोटेशन मेक द स्टार इन द स्काई अपीयर टू बी मूविंग। जैसे आप घूमेंगे तो आप आसमान की तरफ देखेंगे कि तारे भी आपके साथ साथ गोल घूम रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेसन 22 अर्थ एंड द स्काई। So students, till then, bye bye.